अस्सलाम वालेकुम। ये आज प्रोटीन के बारे में मैं बताऊंगा। पिछले लेक्चरों में मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, फिर मैंने जो सवाल आए थे वो उनका जवाब दिया और जो आगे आते जाएंगे एंड पे फिर मैं जवाब दे दूँ। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन क्या है। जैसे मैंने बताया था कि तीन बेसिक चीज़ें हैं, फ़ैट, प्रोटीन और कार्ब। फ़ैट और कार्ब फ्यूल है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो प्रोटीन है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। इससे पट्ठे बनेंगे, मसल बनेंगे। आज मैं तफसील में सारा बताऊंगा, आप सली से सुने। तो कंप्लीट प्रोटीन भी जैसे तीनों चीज़ें दो चीज़ों से हासिल होंगी, एक प्लांट से, दरख्तों से, पौधों से, या जैसे अनाज वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, सब्जियां हैं, और दूसरा एनिमल से। तमाम कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी, दो ही सोर्स हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्रोटीन का भी है इस तरह। जो एनिमल सोर्स है जैसे गोश्त है, अंडे हैं, मछली है, डेयरी है, ये बेहतरीन प्रोटीन में शुमार होती है। मैं इसके बारे में तफसील बताऊंगा आपको। अच्छा, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट 20 इसेंशियल अमाइनो, 500 के करीब अमाइनो एसिड, जिनमें से 20 जो हैं वो इसेंशियल है, ज़रूरी हैं, और उनमें से जो इसेंशियल हैं वो सिर्फ 9 हैं, बाकी नॉन इसेंशियल का मतलब हमारा बॉडी ये बना सकता है। इसलिए ये 9 जो हैं, 9 के 9 ये जो एनिमल फूड में पाए जाते हैं, प्लांट फूड में नहीं पाए जाते। आप गोश्त किसी किस्म का भी ले लें, दुम्बे का, बकरे का, भैंस का, ये जो खासकर स्पेयर पार्ट्स हैं, दिल, गुर्दे, मगज़, ये भी बेहतरीन सोर्स हैं। उसके बाद अंडे हैं। अंडे बेहतरीन प्रोटीन है, बेहतरीन मल्टीविटामिन कहते हैं इसके अंदर, सब कुछ किसी शक्ल में भी ले लें, खासकर जर्दी। इसका मसला ये, फिर दूसरी चीज़, ये डाइट की मैं क्यों इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंसुलिन, जब भी आप खाएंगे इंसुलिन आती है। सबसे ज़्यादा इंसुलिन आती है जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। प्रोटीन में कम आती है और फैट में आप देखें बिल्कुल कम आती है। असल मसला ये है, इंसुलिन सबसे बड़ा मसला है। तो आप ऐसी डाइट खाएं जिसमें इंसुलिन कम आए, ये एम है। ये देखें, ये जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो स्पाइक आती है, स्पाइक आती है तो इंसुलिन आती है, और ये ऐसे जैसे आप एक बम्पी रोड पे जा रहे हों, झटके लग रहे हों, ब्रेकर हों। और जो प्रोटीन है या फैट हो, देखें आप बिल्कुल स्मूथ जैसे मोटरवे पे जा रहे हैं। ये फ़ायदा है कि स्पाइक नहीं आती इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो बेस्ट है वो प्रोटीन है। ये देखें आप, सबसे हाई स्पाइक जो आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, फिर प्रोटीन से आती है, और फैट से कम आती है। और प्रोटीन भी जो है ना, मैं आपको बताता हूँ अभी कि वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, फैट भी कन्वर्ट हो सकता है। ये फिर उसी चीज़ को है कि सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो कार्बोहाइड्रेट है। शुगर 200-250 तक चले जाती है, स्पाइक करती है, वो उस टाइम डैमेज करती है। क्योंकि जो इंसुलिन डिपेंडेंट हैं वो मसल हैं, फैट सेल है और लीवर है। बाकी तमाम जिस्म जब स्पाइक आती है उस तरफ शुगर ज़्यादा जाती है। ऐसे आंखों की छोटी आर्टरियाँ हो गई, गुर्दे की हो गई, पट्ठों की हो गई, नर्व की सप्लाई होगी, ये इसलिए ज़्यादा डैमेज होती है हाई शुगर में। तो स्पाइक नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन सिस्टम हमारे अंदर रखा है कि आप कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो कर दें, प्रोटीन से ग्लूकोज बनेगी और फैट से बनेगी। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। पूरे लेक्चर हैं इस पे भी आज मैं बात करूँगा। देखिए, अंडे में 48% प्रोटीन यूज़ होती है, बाकी सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। मीट में 32-33%, 35 तक, कोई 40 तक कहते हैं। डेयरी प्रोटीन जो है वो 16% है, जो वाइट है, और जो अंडा है वो 17% है, और सोया जो वेजिटेबल प्रोटीन है वो 17% कन्वर्ट होती है शुगर में, प्रोटीन में, बाकी सब शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आप शुगर के बारे में परेशान ना हो। और ये जो प्रोटीन से शुगर कन्वर्ट होती है, इसका बड़ा फ़ायदा, जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बता दूं कि इससे आपका HbA1c नहीं बढ़ता, क्योंकि ये बड़ा स्लो 24 घंटे में लीवर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो ग्लाइकोजन में जाता है। जो ग्लाइकोजन से शुगर आती है, अभी नई जो रिसर्च आ रही है वो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपका HbA1c नहीं बढ़ेगा इस ग्लूकोज से। जो आप डायरेक्ट खाते हैं कार्ब, उससे बढ़ता है। ये एक नई रिसर्च है, अभी साबित हो जाएगी, टाइम लगेगा। इस सारी डाइट प्लान का मेरा एक मकसद याद रखें, आका जैसे स्मोक है, सारा डर्टी है, पोल्यूशन है, अपनी कुव्वत मदाफ़त बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। ये जो मैं जितनी डाइट बता रहा हूँ कि लो कार्ब डाइट, फैट है, या वो आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। जब इम्यूनिटी बढ़ जाएगी हर चीज़ का हल हो जाएगा। ये जो बाकी टोटके हैं वो 5-10% फ़र्क करते हैं। असल चीज़ आपका इम्यून सिस्टम, 6-7 किस्म के इम्यून सिस्टम हमारे अंदर बहुत स्ट्रांग है, और वो किस पे बनते हैं? वो सब प्रोटीन और फैट से बनते हैं। ये आज और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसमें अमीनो एसिड कम होते हैं, पूरे नहीं होते, इसेंशियल नहीं होते, और वो है प्लांट प्रोटीन, जो कि पौधों से, प्लांट से, दरख्तों से। उसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे देखें ग्रीन पीज़ है, इसमें 5 ग्राम प्रोटीन है, ब्रोकली में कम, सब्जियों में कम होती है। ये ड्राइड इसमें है प्रोटीन, कोकोनट में है, डेट्स में
में है, थोड़ी थोड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ड्राई जो नट्स है, ट्री नट्स हैं, मूंगफली ट्री नट्स नहीं है, ये पिस्ते में देखें आप, इसके बाद आलमंड में देख लें आप, सनफ्लावर सीड में भी ज़्यादा होती है, ये सीसम सीड में भी प्रोटीन। लेकिन आप ये देखें 100 ग्राम आप नहीं खा सकते, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, लेक्टिन भी है। 100 ग्राम बहुत बड़ी है, ये इसका नुकसान है कि प्लांट प्रोटीन अभी 100 ग्राम आप अखरोट या बादाम नहीं खा सकेंगे, इनमें है, ये थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं आप, कैश्यू जैसे इसमें सब में। ये देखें दाल, अभी इसमें 20 ग्राम 22 ग्राम आप देखो कार्बोहाइड्रेट भी है, 10 ग्राम प्रोटीन के लिए 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं आप, ये उसका नुकसान है। 10 ग्राम प्रोटीन, और ये प्रोटीन जब कन्वर्ट होगी तो आपको 2-3 ग्राम मिलेंगे। मिलेट सारे प्रोटीन ज़्यादा हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये प्लांट प्रोटीन का यही है कि हाई कार्ब होते हैं और इनकम्प्लीट प्रोटीन है, बायोअवेलेबल नहीं है, गट प्रॉब्लम, इसमें लेक्टिन है जैसे मैंने बताया था, ऑक्सलेट है, गट लीकी गट काज करता है, बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो आइडियल बेस्ट प्रोटीन इसमें याद रखें कि वो वही है जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा ही देखें, एग में 50% शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें मीट फिश पोल्ट्री में 67% शुगर कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। और वे प्रोटीन जो लोग बहुत शौक से खा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग बार बार सवाल पूछते हैं, वो देखें 17%, बाकी सब ग्लूकोज। इसीलिए उससे इंसुलिन काज हो रहा है। मैंने लेक्चर भी बनाए हैं, जितने बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं उनको इंसुलिन होती है, शुगर हो जाती है बाद में। फंक्शन प्रोटीन के बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा देखें ग्रोथ, मसल डेवलप होते हैं, कद बढ़ने के लिए बच्चों को 2 ग्राम पर किलोग्राम मस्ट दें, और यही प्रोटीन जो मैंने बताया एनिमल प्रोटीन कोशिश करें ये दें, इससे बहुत ज़रूरी है। फिर जितने बायोकेमिकल एंजाइम हैं जो रिएक्शन में काम आते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, हाजमे में, मसल कंट्रैक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, वो एंजाइम सारे प्रोटीन इन नेचर हैं। दूसरा टिश्यू स्ट्रक्चर जो है जितने भी हैं, जैसे बाल हैं, हेयर है, नाखून है, कोलेजन है, जोड़ों के जितने इलास्टिक टिश्यू है, जितने स्ट्रक्चर है सब प्रोटीन इन नेचर है। फिर हार्मोन देखिए आप, इंसुलिन प्रोटीन नेचर है, ग्लूकागोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मेलाटोनिन, थायराइड, ये सारे प्रोटीन से बन रहे हैं। आप मैं पूरी प्रोटीन को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज है, जैसे हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन लेके जाती है, लाइपोप्रोटीन है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो लेके जाते हैं, कैजीन है और स्टोर अमीनो एसिड करती है दूध में जो होती है, फोर्टीन है आयरन स्टोर करती है, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर 1 to 5, जिससे इंसुलिन आती है, शुगर अंदर लेके जाती है, ये सारे प्रोटीन से बनते हैं। फिर आप देखें एल्ब्यूमिन वगैरह, ये वाटर बैलेंस में बहुत काम आती है। एल्ब्यूमिन जब कम होती है आपके पाँव में सोजन पड़ने शुरू होती हैं, जब लीवर फेल होता है, प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं बनाता तो पेट में पानी भर जाता है, ये प्रोटीन ये काम भी करती है। फिर इम्यून है, जैसे मैंने अभी बताया था, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबॉडीज, सारे प्रोटीन नेचर है, याद रखें ये सब प्रोटीन से बनते हैं। अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है तो हाई प्रोटीन डाइट आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी। फिर वुंड हीलिंग है, ज़ख़म आ गया, जब कोलेजन है, टिश्यू बढ़ते हैं, फिब्रिन क्लॉट आता है, रीजनरेशन होती है, सब प्रोटीन होती है। फिर एसिडिटी रेगुलेशन है, हीमोग्लोबिन है, एसिड को बाइंड करके अल्कलाइन करती है बॉडी को। और एनर्जी फ्यूल के तौर पे कब यूज़ होगी, जब फैट ख़त्म हो जाएगा, एंड पे आपने जब भूख हड़ताल की हुई है, 30-40 दिन हो गए हैं, उसके बाद ये प्रोटीन यूज़ होगी एंड पे। ये कैसा अच्छा मैकेनिज़्म है, क्योंकि आप फिर चल फिर नहीं सकेंगे, पट्टे ख़त्म हो जाएंगे, एंजाइम ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए प्रोटीन एज ए फ्यूल एंड पे यूज़ होती है, मरने से पहले या बहुत लंबी फास्टिंग कर लें, आप फैट ख़त्म हो जाए आपका, फिर यूज़ होगी, अदरवाइज़ यूज़ नहीं होती। तो ये कंक्लूजन में याद रखें कि आप कोशिश करें कि कंप्लीट प्रोटीन खाएं, वो बीफ है, फ़िश है, चिकन है, देसी चिकन है, देसी अंडे हैं, ये सबसे बेहतर है। तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो कम से कम 50% प्रोटीन फैट से ले लें, बाकी सब्जियों से ले लें, आप अंडे बीफ ले लें, चिकन ले लें। और बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2 ग्राम पर किलोग्राम 2.5 ग्राम तक ज़द देना। अगर कद बढ़ाना है, सेहतमंद बढ़ना है, पट्ठे बढ़ने हैं, अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे तो पट्ठे बढ़ेंगे नहीं, कट्स आ जाएंगे, खूबसूरती आ जाएगी, मजबूत भी हो जाएंगे, साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन है सारा। तो ये जो कम से कम रिक्वायरमेंट है, FDA ने भी अप्रूव किया है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने भी किया है, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। मैं आज आगे डिटेल में ही बता दूंगा, काफ़ी सवाल आए हुए हैं। तो हफ्ते में आप 2 दिन बैल का गोश्त खा लें, 2-3 दिन अंडे 5-7 खा लें, उसके बाद आप दालें, चने, लोबिया, अखरोट, ये इनमें ये इस तरह मिक्स कर लें, अगर पूरी नहीं खा सकते तो। नहीं तो कम से कम जो है 50-60 ग्राम प्रोटीन जो है, 60 ग्राम का मतलब है 300 ग्राम गोश्त, 100 ग्राम में 20 ग्राम होती है, भी मैं तफसील में बताऊंगा आपको। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।